21 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती, हम चर्चा करेंगे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक ही रात करीब 9 बजे के आसपास एक खबर आती है जो सबको हैरान कर देती है, और वो खबर थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दिया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना चौंकाने वाला है, क्योंकि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अभी अगस्त 2027 तक था, यानी अभी करीब 2 साल का वक्त बचा था। आपको यह भी बता दें कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। अब सवाल यह है कि अगर उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन संभालता है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल और मैं हूं आपके साथ श्रेया तिवारी। भारत के उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। अब जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चुनाव आयोग को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। संविधान में यह लिखा है कि उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भरना होगा, यानी कितने दिनों बाद चुनाव होना चाहिए इस बारे में कोई तय समय सीमा नहीं है। मतलब जितनी जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अब आगे क्या? इतने बड़े पद से इस्तीफा देने से क्या काम प्रभावित होगा? क्या कोई काम रुक जाएगा? सदन की कार्रवाई पर क्या असर पड़ेगा? और क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा? क्योंकि होता यह है कि अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो तुरंत ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। आमतौर पर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर उनका पदभार उपराष्ट्रपति को मिलता है, और अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं या देश से बाहर हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति का पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाता है, यानी सीजेआई उनका काम तब तक संभालते हैं। वर्तमान स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद खाली होने पर यह काम राज्यसभा के उपसभापति या किसी अन्य राज्यसभा सदस्य की ओर से किया जाता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने अधिकृत किया हो। जैसा आज के मानसून सत्र में देखा गया, कार्रवाई में जगदीप धनखड़ की जगह उपसभापति डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह मौजूद थे। यहाँ आपको बताते चले कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। इससे पहले भी कई उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति चुनाव के चलते या दूसरे कारणों से उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन जब सत्र चल रहा हो, इस बीच इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ आज सदन भी नहीं पहुंचे, सत्र में हिस्सा भी नहीं लिया और ना ही अपने विदाई समारोह में शामिल होंगे। हमने ये तो जान लिया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। अब ये भी जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है। नियमों के मुताबिक ये चुनाव संसद भवन में करवाया जाता है और ये एक गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष के भी रिएक्शन आए। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी है। हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वो जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। ये देश हित में होगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई अटकलें नहीं लगाना चाहता कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। सिब्बल ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, इसलिए मैं इस पर कोई अटकलें नहीं लगाऊंगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि वो पूरे दिन संसद भवन में थे। सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा तो दे दिया, विदाई समारोह में आने से इनकार भी कर दिया, लेकिन एक इस्तीफा अपने पीछे छोड़ गया है कई सवाल और हजारों कयास।
इस्तीफा वाकई बीमारी की वजह से हुआ या इस्तीफा कुछ और कारणों से हुआ? सवालों और कयासों की वजह एक ही है, वो है इस्तीफे की टाइमिंग। इस्तीफा ऐसे समय हुआ जब देश का सदन चल रहा है। सबसे बड़े सियासी राज्यों में से एक बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी तलाश है। देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदलने से पहले बदल जाएंगे देश के उपराष्ट्रपति। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किन विषयों पर आप आगे एक्सप्लेनर चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।